Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Priya Dogra and I am back again with another video. आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इंटर्नशिप की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यूजुअली आरबीआई की तरफ से दो तरह की इंटर्नशिप निकल कर आती है। एक तो होती है उनकी रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम और एक होती है इनकी समर विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम। आप लोगों के लिए आज जो लेकर आई हूँ वो है रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी हैं। सो बेसिकली जो आरबीआई की तरफ से रिसर्च इंटर्नशिप्स होती हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स तक उनकी एप्लीकेशन लाइव रहती है। जैसे ही साल स्टार्ट होता है, जनवरी टू जून उनकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती है फॉर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। आज जो मैं बात करने वाली हूँ, कौन कौन सी डोमेन में आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, बिकॉज मल्टीपल डोमेन्स में यहाँ पे आपके लिए इंटर्नशिप रखी गई है। स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होने वाला है, किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, एप्लीकेशन का मोड क्या रहेगा, किस तरह से फिल आउट करना है, कहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल सकती है। सारी डिटेल्स आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, बिकॉज इस तरह की अपडेट्स वहां पे सबसे पहले आपको मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइज, हम चलेंगे इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है। और इस इंटर्नशिप के अंदर मैं अगर आपको बात करूँ, रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम किन लोगों के लिए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यंग इंडिविजुअल्स हैं, जो कि अपना रिसर्च कंप्लीट करना चाहते हैं, जो आगे की पढ़ाई जो पीएचडी होती है वो कंप्लीट करना चाहते हैं डिफरेंट डोमेन्स लाइक इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में और इसी से रिलेटेड फील्ड्स में अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आरबीआई की ये इंटर्नशिप आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है। अगर बात करें कि किस तरह की रूल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है इंटर्नशिप की, तो मैं बता देना चाहती हूँ जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इंडियन हो चाहे फॉरनर्स हो, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स जो भी आरबीआई के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आपको एक पार्ट बनना होगा। और आरबीआई के जितने भी मेंटर्स हैं उनके अंडर ही आपको, उन्हीं की गाइडेंस के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा। कोई भी फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, पब्लिकेशंस हो सकती हैं, पेपर्स हो सकते हैं। सो अगर आप पीएचडी करते हैं तो इसी तरह का काम आपको मिलता है मोस्टली। अगर बात करें किस तरह की डोमेन्स में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, तो यहाँ पे अराउंड अबाउट 4 डोमेन्स की प्लेसमेंट बोली गई है। 4 डिफरेंट डोमेन्स में आपको आरबीआई की रिसर्च इंटर्नशिप मिल जाएगी। जैसे आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च है, डीईपीआर जिसको बोला जाता है, देन डीएसआईएम है विच इज डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट एफएसडी जिसको बोला जाता है, एक वो डिपार्टमेंट रहेगा आपका। और लास्ट है आपके पास आईडी डिपार्टमेंट विच इज इंटरनेशनल डिपार्टमेंट। सो 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी प्लेसमेंट हो सकती है और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग एलिजिबिलिटी कंडीशन निकाली गई है। सबसे पहले डीएसआईएम की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स में है, इकोनॉमिक्स में है, इकोनोमेट्रिक्स में है, बीई बीटेक अगर आपने की है कंप्यूटर साइंस में, या एमबीए फाइनेंस में की है, डिग्री की है कोई भी डेटा साइंस पे, बीई बीटेक है, बीएससी की है कंप्यूटर साइंस में, या एमएससी की है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, डेटा साइंस में और डेटा एनालिटिक्स में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डीईपीआर में बोला गया है कि हमारे पास जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, और एमबीए भी अगर आपने फाइनेंस में की है या बीई बीटेक की है किसी भी इन्हीं रिलेटेड डोमेन्स में, तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर डीईपीआर डोमेन में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। इसके बाद एफएसडी डिपार्टमेंट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस या एमबीए आपने की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आईडी वाले डिपार्टमेंट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए फाइनेंस में या स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में। सो गाइज, इंटरनेशनल फाइनेंस में भी है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड्स में भी है, एमबीए किसी भी स्पेशलाइजेशन जैसे आपने बैंकिंग में या फाइनेंस में या इंटरनेशनल रिलेशंस में की है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला गया कि मोस्टली आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, बैंकिंग की, फाइनेंस की, इकोनोमेट्रिक्स की, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की, और आपके पास ना कुछ मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज का ना आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे मैटलैब हो गई, स्टैटा हो गई, गॉस हो गई, पाइथन हो गया, टैब्लू हो गया, पावर बीआई हो गया। इस तरह की अगर टर्मिनोलॉजीज आपको आती है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाएगा, जिससे आपको ये इंटर्नशिप मिल सकती है। अगर बात करें वर्क एक्सपीरियंस को, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो यहाँ पे कोई भी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे सिलेक्शन जो होती है, ये एप्लीकेशन जो है वो ट्वाइस अ ईयर लाइव होती है। दैट मीन्स फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 6 मंथ्स, देन नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में अप्लाई करते हैं तो आपको जुलाई वाला बैच मिल जाता है, अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स अप्लाई करते हैं तो दिसंबर वाला बैच मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट 6 मंथ्स जो आपका 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक चल रहा है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई के लिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी दिखाऊंगी, जो हम लास्ट में देखेंगे। उससे पहले हम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। सो पीरियड कितने, 6 मंथ्स का आपको ये ड्यूरेशन मिल रही है। 6 मंथ्स आपको यहाँ पे इनके साथ काम कर सकते हैं, बट येस, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज एक्सटेंडेबल। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप इनकी तरफ से मिल रही है, बट हो सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी इनको तो
नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए और एक्सटेंड हो सकती है। जो मैक्सिमम जिनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी 2 इयर्स का आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है आरबीआई के साथ। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं वो बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बता दूँ कि ये इंटर्नशिप आपको मुंबई लोकेशन के लिए मिलेगी। गाइस अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सो बेनिफिट्स की अगर बात करें 45,000 का स्टाइपेंड आपको यहाँ पे रखा गया है। एज अ आरबीआई इंटर्न यू विल गेन 45,000 रुपीज स्टाइपेंड। और यहाँ पे बोला गया है कि इंटरनेट स्पेस कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पेस फैसिलिटीज ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी एज अ इंटर्न ऑफ द आरबीआई। इसके अलावा पर 6 मंथ्स में 12 डेज की लीव मिलने वाली है। और इसके अलावा ये भी बोला गया है कि इंटर्न्स को आपको खुद अपने अकोमोडेशन अरेंज करना होगा, ये इनकी तरफ से नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर बात करें कितनी इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है तो टोटल 20 इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है गाइस। दैट मीन्स कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है। सो मेक श्योर कि जो भी एलिजिबिलिटी मैंने बताई है वो आप फुलफिल करें और साथ-साथ में यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई कर दें और अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। बाकी अब चलते हैं इनका बाकी कितनी भी डिटेल्स जो दी है, यहाँ पे इनके कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स है, यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इनको सेंड करना है। बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। बाकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी मेंशन्ड है पीडीएफ के अंदर। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। यहाँ पे ही एड्रेस भी मेंशन्ड है जिसमें आपने एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिल करके सेंड करना है। सो ये रहा इनका एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखिए हर डिपार्टमेंट का अलग एड्रेस है, तो आप अपने डिपार्टमेंट वाइज ही यहाँ पे अपना एड्रेस और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कीजिएगा। बाकी अब चलते हैं हमने एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का एक जो सैंपल है वो डाउनलोड होके आ जाएगा और ये एक्सेल में आपके पास डाउनलोड होके आएगा, जो कि डीईपीआर डीएसआईएम एफएसडी आईडी का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का वो दिया हुआ है, सैंपल दिया हुआ है। फुल नेम देना है आपने, फुल नेम में फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जेंडर देना, नेशनैलिटी, पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। देन उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देनी है कि अभी तक आपने क्या क्या किया है, सॉफ्टवेयर स्किल्स कौन कौन से आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है वो बता दीजिए। कोई प्रोजेक्ट्स आपने पहले किया है या रिसर्च का आपको एक्सपीरियंस है वो भी बता सकते हैं। रेफरेंसेस आप दे सकते हैं जिनके साथ ये आपका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो वो रेफरेंसेस दे के अपना डेट और अपना नाम दे के आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स सारी फिल आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन प्रोसेस है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मांगी गई है, थोड़ा सा है। हार्डली अगर आपके पास सारी डिटेल्स होंगी हार्डली आपको हाफ एन आवर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। सो गाइज ये बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप आरबीआई की तरफ से निकल कर आ रही है। आई होप आपको इसकी ज़रूरत हो और अगर कोई भी डिटेल्स मिस आउट हो गई है और आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी भी तरह की हेल्प करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मेरे साथ कोई भी वन ऑन वन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई भी आपको डाउट रह जाता है, किसी एग्जाम के आंसर्स चाहिए या कोई कोर्स नहीं मिल रहा फ्री में, लेट मी नो। आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।